समझ होता है कि हम जो यात्रा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपका जन्म जो है वो जन्म हुआ है आपका लिब्रा में। तो लिब्रा आपकी जो शरीर है वो लिब्रा के अनुसार, तो लिब्रा संतुलन को रिप्रेजेंट करता है। ये शुक्र की राशि है। अब दुनिया का विजडम तो चाहिए, लेकिन कर्म के द्वारा, क्योंकि शनि यहीं पर आकर उच्च के होते हैं, तो ये संतुलन की डिमांड करती है। ये संतुलन चाहिए। दुनिया की जो कॉन्शियसनेस यानी कि जो आपकी चेतना का एवोल्यूशन है, और जो दुनिया के संसाधन है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, दुनिया दुनिया क्या है, दुनिया मेटेरियलिस्टिक ही तो है। पूरा 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 तो उन दोनों का संतुलन चाहिए। और यहाँ पर आ गया सेनापति, तो सेनापति यहाँ पे लग्न में आके बैठ जाए तो उसको तो दिग्बल रहता है। उसके पास में शरीर में, यानी कि आपके पास ऊर्जा की कमी नहीं होने वाली। ऊर्जा तो मंगल के पास है। जी, वो तो है। जी जी, ऊर्जा तो रहता है शरीर में। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है, वो थोड़ी फैमिली में जो साइन पड़ रही है वो है आपकी स्कॉर्पियन, थोड़ी मिस्टीरियस हो जाती है। कई बार कुछ अचानक होने वाली घटनाएं लाइफ में हो सकती हैं, सेटबैक कुछ हो वो तो सकते हैं। हो ही गया ना पंडित, जो 2012 में वो पिताजी हाँ का देहांत जो हुआ है। हाँ, क्योंकि ये मंगल की जो है ये नेगेटिव साइन है। लेकिन यही आपको जो है लाइफ में कुछ चमत्कार भी जो होगा लाइफ में, उसमें भी इसका योगदान रहेगा। अच्छा। तीसरी बात है कि आप की जो सेजिटेरियस है वो थर्ड हाउस में है। तो यानी थर्ड हाउस का मतलब है सोच, आपकी इंस्टेंट डिजायर, आपका एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेस। तो ये आपसे डिमांड करती है कि भाई आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जी जी जो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है जितनी दुनिया में जीवन के लिए, जी। वो सारी इसी के अंडर है। यही भाग्य की राशि है, यही पर्पजफुल लर्निंग्स देती है, यही ईश्वर है। तो सोच के अंदर आपने हमेशा जो सेजिटेरियस है उसके गुण उतार लेने हैं। ये मैनिफेस्टेशन की राशि भी है। अच्छा अच्छा कहते हैं इससे बड़ी कोई राशि ही नहीं है अगर देखा जाए जीवन के हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सोच में हमेशा, और ये बड़ा करने को दिखाती है, बड़ी सोच को। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। ये विदेश भी है और ये बड़ी सोच है, ये धर्म भी है। वो धर्म जो आप किसी चीज को अनुभव पर जानते हैं। जी जी तो ये आई है छोटी सोच की, यहाँ झंझटों का घर है ये। थर्ड हाउस जो है आदमी के इंसेंस है, आदमी का मूवमेंट है, आदमी की फाइट है एक तरह की। तो यहाँ पर ये आ गई, तो यानी कि आपको अपनी इंस्टेंट डिजायर में हमेशा पॉजिटिव रहना है और बड़ा सोचना है। जी 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 जी। तो अब ये बड़ा सोचना तो ठीक है, लेकिन होगा कैसे, रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट भी तो आएंगे ना किसी तरह से। हाँ, आना चाहिए, सही बात है। तो रिजल्ट तब आएंगे जब आप, संसार को क्या देना है, संसार को देना कन्या। आप जो है कन्या देने के लिए आए हो। कन्या क्या है? देखिए, संसार को बड़ा दृश्य दिखाना कन्या राशि का काम है। जी जी बुद्धिमानी है, बहुत चालाक है। जी और आपको बनना पड़ेगा लियो, जी। बड़ी सोच के साथ लियो। लियो का मतलब है राजा। राजा का मतलब सरकारी अधिकारी, जो वो भी तो राजा का रिप्रेजेंट करता है ना। राजा ही होता है। जी 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 तो यहाँ आपको रिजल्ट सारे के सारे तभी आएंगे क्योंकि आप राजा होने के लिए हैं। और शुक्र बैठा आकर किस चीज के लिए? जो विजडम है। राजा का मतलब आप सन्यासी वाले राजा नहीं है कि हम तो बैठ गए, हमारे पास कुछ नहीं, हम राजा है। वो भी राजा है। यहाँ विजडम वाले राजा है, जहाँ शुक्राचार्य, समझे? शुक्राचार्य ने किसी के सामने नहीं झुके, समझे? हाँ, किसी के सामने कुछ नहीं मांगा। जो भी उनको कष्ट झेलना था, और आखिर में अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया कि अगर गुरु बृहस्पति को याद किया जाएगा संसार में, तो लोग कहेंगे अरे बिना शुक्र के थोड़ी कुछ है। जी तो यही आपको, अब ये थोड़ा इम्पल्सिव है। जी आपका जो लग्न लोड है ये इम्पल्सिव है, जी जी। बढ़िया जगह बैठा है, और इम्पल्सिव और इम्पेशेंस भी है। तो रिजल्ट को लेकर तुम्हारे अंदर कहीं जो है धैर्य की कमी हो सकती है। जी जी जी। अब जिंदगी में तो 11वां का घर ही काम करता है। भाई जिंदगी क्या है? डिजायर है, और डिजायर का फुलफिलमेंट, दोनों 11वें में आ गए। तो राजा की तरह से जीना है।
रिजल्ट आएंगे तो मतलब पंडित जी, मतलब कुंडली मतलब ओके है कि कोई है मतलब दिक्कत दिक्कत कुंडली में? नहीं, कुंडली में जो दिक्कत है मैंने आपको बता दी है कि बड़ी सोच रखनी है जी जी और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जल्दबाजी नहीं रखनी, जी 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 ये पेशेंस को दिखाता है। और जी जी कभी कोई बड़ा बदलाव आएगा तो बड़ा बदलाव इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जी उसमें अनसर्टेनिटी भी होती है, कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, क्योंकि ब्लैक होल है, आठवां घर ब्लैक होल है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो भी लोग इन्वेंटर होते हैं वो कहाँ से होते हैं? डार्कनेस के हाउस से। जी क्योंकि कोई भी रिसर्च हो गई, कोई इन्वेंशन हो गई, जब तक नहीं हुई थी तब तक तो मिस्ट्री थी दुनिया के लिए। एक दिन डायग्नोज हो गई तो वो इन्वेंशन बन गई। जी जी तो ये आपको बड़ी कोई जीवन में उपलब्धि की तरफ लेके जाएगी। बस पेशेंस रखना सीखिए, ठीक है। जी। और अपना कार्य तो मतलब आप, आपका आशीर्वाद रहे महाराज, आपका आशीर्वाद रहे तो नहीं नहीं, जरूर आपके बिल्कुल पास आऊंगा। आशीर्वाद है, तभी तो आप यहाँ पर आए हो। जरूर मतलब बन के आपके पास मिलने आऊंगा महाराज, जितना जल्दी हो सके जल्दी नहीं नहीं, बन बिल्कुल जाऊंगा। बनोगे। देखिए, मिलना अच्छी बात है, यहाँ पर आओगे अच्छी बात है, ठीक है। जी जी ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी यात्रा को जारी रखिए, जो चीज़ें आज हैं उनको भी करते रहिए, और जो आगे की चीज़ें हैं पेशेंसफुली, ठीक है। जी क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, मैनिफेस्टेशन को फेल कौन सी चीज़ करती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब लॉ ऑफ इग्नोरेंस अप्लाई किया जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अगर आपको लॉ ऑफ इग्नोरेंस नहीं आता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करने वाला। व्हाट शुड बी इग्नोर, which kind of people, which kind of places, which kind of events, and which kind of fear, and which kind of visualization should be ignored। बाकी जो है, जो भी प्रॉफिटेबल है लाइफ के लिए, हैप्पीनेस देता है, वो सब आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, और मैनिफेस्ट हो जाएगा अपने आप।